आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। एसिड बेस के लिए पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। उन साइंटिस्ट ने कहा कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं तथा जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं वो कहलाएंगे एसिड। तथा बेस के लिए बोला गया था कि बेस वे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में तीक्ष्ण या शार्प होते हैं, बीटर होते हैं और जो साबुन की तरह, सोप की तरह बिहेव करते हैं और जो एसिड के द्वारा किए गए ब्लू लिटमस का जो रेड कलर था उस रेड पेपर को फिर से ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे, वो कहलाएंगे बेस। फिर उसके बाद कुछ दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिड और बेस के लिए कुछ थ्योरी दी। उनमें से फर्स्ट थ्योरी है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट या आर्हीनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, acids form hydrogen ion या H+ ion and bases form hydroxyl ion OH ion on dissolving in water। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर जो हाइड्रोजन या H+ आयन का फॉर्मेशन करे वो कहलाएंगे एसिड, एंड वे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर जो हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन का फॉर्मेशन करे वो कहलाएंगे बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर जो H+ आयन को डोनेट करे, जो H+ डोनर हो वो कहलाएंगे एसिड, और जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन डोनेट करे, OH डोनर हो, वो कहलाएंगे बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। हम इसके आगे एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है HCl। जब HCl को वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व करेंगे तो वो बनाता है H+ और Cl-। तो यहाँ पर इस सब्सटेंस ने H+ का फॉर्मेशन किया, H+ को डोनेट किया, तो ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये कहलाएगा एसिड। यहाँ पर हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है एसिटिक एसिड का। जब एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया तो ये बनाएगा CH3COO- और H+। तो यहाँ पर आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये भी कहलाएगा एसिड। बेस के एग्जाम्पल लेके हम, तो यहाँ पर NaOH लिया, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मेशन करेगा Na+ का और OH- का। तो यहाँ पर इसने OH- आयन का फॉर्मेशन किया है, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये कहलाएगा बेस। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है हमने बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये बनाता है NH4+ और OH-। यहाँ पर इसने भी OH- आयन का फॉर्मेशन किया है, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये भी कहलाएगा बेस। अब आर्हीनियस के अकॉर्डिंग केवल उन सब्सटेंस को बेस बोला है जो OH हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स जो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड होते हैं केवल वो बेस कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इस थ्योरी में इनके बेसिक नेचर को बताया नहीं गया है। तो यहाँ पर केवल बताया गया है कि वे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड होते हैं केवल वो ही बेसिस होते हैं। Hydrogen ion and hydroxyl ion combine to form water and this process is called neutralization। जो हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं जब दोनों कंबाइन होते हैं तब वो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और जब इन दोनों ऐड होते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें हीट इमिट होती है, हीट निकलती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इन न्यूट्रलाइजेशन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का एंड वाटर का, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रोसेस में हीट इमिट होती है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर आयन सिस्टम कॉन्सेप्ट। ये जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है इसे वाटर आयन सिस्टम भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करें यूटिलिटी की। फर्स्ट यूटिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मे बी एक्सप्लेन्ड। ये जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस थ्योरी होती है, इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेकेंड है कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स में
ऑल्सो बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। जो एसिड की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है उसको भी इस थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे दो यूटिलिटी देखी। फर्स्ट देखी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनमें जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तब वहाँ से जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलती है उसको भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो एसिड का कैटालिटिक प्रॉपर्टी है उसको भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लिमिटेशन या कमियां कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कौन कौन सी कमी होती है। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड बेस रिएक्शन इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर इम्पॉसिबल। हमने देखा कि जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग केवल वही सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन का फॉर्मेशन करे वो कहलाए हैं एसिड, और जो OH- आयन का फॉर्मेशन करे वो कहलाते हैं बेस। तो यहाँ पर केवल जो एक्वस सॉल्यूशन, जो जलीय विलियन होते हैं, उनके लिए ये थ्योरी फॉलो होगी। फिर जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं उनके लिए ये थ्योरी फॉलो नहीं होगी। तो यहाँ पर ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी कि इसमें केवल एक्वस सॉल्यूशन का ही एक्सप्लेन किया है, एक्वस सॉल्यूशन को ही बताया है। तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये थ्योरी इम्पॉसिबल होगी, फॉलो नहीं होगी। सेकेंड आएगा, अकॉर्डिंग टू इट ओनली हाइड्रोक्सिल कंपाउंड आर बेसिस। हमने पहले भी देखा कि जो ये थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग केवल उन कंपाउंड्स को जिनमें जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, जो OH आयन डोनेट करते हैं, केवल वो बेस कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो इस थ्योरी में ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो सेकेंड ये लिमिटेशन आ जाएगी कि इसमें केवल हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को ही बेसिस बोला है, दूसरे कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं किया है।